अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने टीएसयू की न्यू ट्रेनिंग शुरू की है, जिसके पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप टीएसयू में साइन इन यानी कि रजिस्टर हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको टीएसयू में सेटिंग किस तरह करनी है। पहले जब आप साइन इन हो जाएंगे तो आप अपना ईमेल या मोबाइल का जो नंबर होता है उसमें वेरिफिकेशन कोड आता है, उसको आप को मतलब कि अपना अकाउंट टीएसयू का वेरीफाई करना है, या आपके पास ईमेल आएगी जो आपकी ईमेल एड्रेस होगी जिसमें आपने इंटर किया होगा, जो भी हो, याहू हो, जीमेल हो, आउटलुक हो, उसमें आप जाके आपके पास एक ईमेल आई होगी टीएसयू की, आप उसको ओपन कर लेना और अपने मतलब कि अपना अकाउंट वेरीफाई करा देना। आज मैं आपको टीएसयू की सेटिंग के बारे में बताता हूँ जब आप वेरीफाई कर देंगे उसके बाद की। TSU.com यानी कि इस तरह मतलब कि TSU में आप सेटिंग किस तरह करेंगे। अपना TSU का अकाउंट खोलें। इस तरह आपने ओपन कर दिया अकाउंट अपना, इसी तरह आपको मतलब कि आएगा, आपके पास डैशबोर्ड होगा, फीड होगा, आपका न्यूज़ फीड होगा। फिर आपको जो प्रोफाइल यानी कि पहले आपको प्रोफाइल अपना सेटअप बनाना होगा। प्रोफाइल में क्लिक कर लें। ये आपका हो गया प्रोफाइल, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से सेटिंग से भी कर सकते हैं। मैं अभी ऐसे कर लेता हूँ, सेटिंग से ही जाके इसको एडिट करता हूँ। सेटिंग में पहले नंबर पे आएगा जर्नल पे आपका इधर ये यूज़र नेम होगा, आपने जो मतलब कि रजिस्टर टाइम पे जो यूज़र नेम लिखा होगा वही होगा। आप इसको मतलब एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। और फर्स्ट नेम जैसे कि मेरा है, फर्स्ट नेम हबीब किया है मैंने, लास्ट नेम उल्ला किया है यानी कि हबीबुल्ला। यहाँ पे आप मतलब कि चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूँ, आपके सामने देख लें। यानी कि मैं बस कैपिटल इसकी चेंज कर रहा हूँ, हबीबुल्ला। जो आपका ईमेल एड्रेस होगा वही होगा। यहाँ पे आप जेंडर जो है आपका वो यानी कि मेल फीमेल अदर या बिज़नेस के तौर पे आप चलाना चाहते हैं तो बिज़नेस। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1995, आपकी जो भी हो कर सकते हैं इसमें। या यहाँ से हेड बर्थडे यानी कि आपका जो अगर यहाँ से आपने इसको टिक मार कर दिया तो फिर आपकी प्रोफाइल में यानी कि कोई और आपकी प्रोफाइल में उसको पता नहीं चल पाएगा कि आपका बर्थडे कौन सा है, मगर मैंने ऑन रखा हुआ है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड यानी कि आप अपना पासवर्ड यानी कि आप चाहते हैं कि किसी ने आपका पासवर्ड हैक किया हुआ है या किसी को पता है, या आप चाहते हैं कि मेरा पासवर्ड होल्ड हो चुका है, मैं न्यू पासवर्ड रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने पासवर्ड रखें जो भी रखें, जैसे मैं ये रखता हूँ। फिर यहाँ पे आपको मतलब कंफर्म पासवर्ड यानी जो आपने न्यू दिया हुआ था उसी में करके, उसके बाद यानी कि अपना करंट जो आपको पहले से है वो आप देंगे। उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। वैसे मेरा तो इरादा नहीं है चेंज करने का, मेरा वही पुराना पासवर्ड सही है। अगर आप करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, एडिट में करके अपडेट हो जाएगा। अपडेट में जैसे कि मैंने देखो अपडेट किया हुआ था ना, ये अपडेट हो गया है अभी, ठीक है। और इसके बाद प्रोफाइल है। प्रोफाइल में यानी कि आपकी जो अपनी पिक है, अब जो भी पिक आपको पसंद होगी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पिक रखी हुई है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको अपलोड अवतार में क्लिक करता हूँ। उसके बाद जहाँ मैंने तस्वीरें रखी हुई हैं वहाँ से एक पिक्चर रखता हूँ, जैसे कि ये पिक्चर रख रहा हूँ। और उसके बाद जैसे अब मतलब आ गई है, पूरा सेंटर में आ गया है। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करें, अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आप और भी कर सकते हैं इसके साथ इफेक्ट, फ्रेम्स, स्टेटस, फॉरवर्ड, फिटनेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और ये जो भी हैं आप इसमें कर सकते हैं। मैं इसी को बस सेव कर देता हूँ, इससे सही रहे। ये एक आधा मिनट लगाएगा सेव करने में, उसके बाद ये सेव हो जाएगा। मतलब कि
आपका जब न्यू अकाउंट होगा उसमें आपका फ़ोटो होगा नहीं, क्योंकि मेरा ओल्ड अकाउंट है, इस वजह से इसमें पहले से प्रोफाइल पिक रखी हुई है। अगर आप मतलब कि आपका न्यू अकाउंट होगा तो उसमें नहीं होगी पिक। आपको इसी तरह यानी कि आपने जहाँ पिक रखी हुई है अपनी सेव होगी कंप्यूटर में, पीसी में, वहाँ से आपको लोकेशन इसको शो कराएं और वहाँ से इसको सेव कर दें। ये कुछ ही टाइम में सेव हो जाएगी। प्रोफाइल मतलब कि सेव हो गई, अपलोड हो गई। इसके बाद आप यानी कवर इसका चेंज कर सकते हैं, जहाँ से भी होगा आपका मतलब कि लोकेशन इसको दिखाएंगे और वहाँ से ओके सेव कर देंगे। और मुझे ये पसंद है, इस वजह से मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। और देखिए कि मैंने अभी जो पिक्चर्स अपलोड की और उस पर एक बंदे ने मतलब कि लाइक कर दिया, उसामा अजीज़ ने इसको लाइक किया हुआ है, जो मेरी न्यू पिक है इसको लाइक किया। यहाँ पे आप बायो दे सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस है मेरा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ अभी आपके सामने। यानी कि मेक मनी ऑनलाइन, जो भी आपको बायो, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, कुछ आप यहाँ पे मतलब कि शॉर्ट तक लिख सकते हैं। और ये एक दूसरे बंदे ने भी मेरी जो न्यू पिक है लाइक कर दी है। इसके बाद यानी कि आपका वेबसाइट, अगर आपका वेबसाइट कोई है तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL इंटर कर सकते हैं। मेरे तो वैसे अभी तक नहीं है, ब्लॉग्स ही हैं, मगर मैं इसको ब्लैंक ही रहने देता हूँ। यहाँ पे अपना रिलेशनशिप स्टेटस लिख सकते हैं, जो भी है, जैसे कि मैं सिंगल है, आप डोंट वांट टू से ये भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी कर सकते हैं, एंगेज भी कर सकते हैं, मैरिड भी कर सकते हैं, और जो भी है आपको पसंद है मतलब कि इनमें से आप कर सकते हैं। मैं इसको सिंगल ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आप अपना मतलब कि करंट लोकेशन, यानी आप कहाँ रहते हैं उसकी करंट लोकेशन दे सकते हैं। यहाँ पे होम टाउन का एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद ये सोशल अकाउंट्स, यानी कि आपका यूट्यूब जो अकाउंट है उसके बारे में यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे टम्बलर का है और यहाँ पे पेंटर्स का है, यानी कि तीनों अकाउंट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही ब्लैंक ही रहने देता हूँ और सेव में कर देता हूँ। उसके बाद देखेंगे मेरा अकाउंट सेव हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि अब मेरा प्रोफाइल जो पिक है चेंज हो गया। इसके सेकंड नंबर पे सोशल अकाउंट है। सोशल अकाउंट यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं तीनों, यानी कि फेसबुक, पहले तो फेसबुक था, अभी फेसबुक अभी ये कनेक्ट नहीं होता है, अभी सिर्फ इंस्टाग्राम और ट्विटर ही कनेक्ट होता है। मैं इसको ऐसे ही ब्लैक ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं इन्विटेर्स। यहाँ पे मतलब कि आपको किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो ये आपका लिंक है, यानी कि कोई भी बंदा अगर आपके रेफर लिंक से साइन इन होता है तो आपको मतलब कि उसके कुछ पैसे मिलेंगे, जो वो अर्न करेगा उसको भी मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे। और अगर मतलब कि आप किसी को ईमेल करना चाहते हैं अपना रेफर लिंक, तो यहाँ से उसको ईमेल भी कर सकते हैं और उसको देखो सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बंदे को सेंड कर दिया, यहाँ पे कैनॉट ब्लैंक्स, ठीक है, मैंने सेंड कर दिया इसको। इसके बाद प्रिवेंसी है इसकी, यहाँ पे आप क्या क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि ये पोस्ट ऑन योर फीड, यानी कि आपके फीड्स में कौन कौन फॉर मतलब कि पोस्ट कर सकता है। तो मैंने रखा है कि सिर्फ मेरे जो दोस्त ही हैं वही पोस्ट कर सकते हैं मेरे मतलब कि टाइमलाइन में, पब्लिक में नहीं रखा हुआ है। सेंड योर मैसेज, आपको मैसेज कौन कौन कर सकता है, तो मैंने रखा है कि पब्लिक। आप फ्रेंड्स भी कर सकते हैं और पब्लिक एज यूश। इसके बाद है सी द लिंक टू योर फेसबुक प्रोफाइल, यानी आपके प्रोफाइल यानी फेसबुक प्रोफाइल कौन कौन देख सकता है, तो मैंने रखा है पब्लिक पे। और यहाँ पे ट्विटर प्रोफाइल आपका जो है लिंक जो है वो कौन कौन देख सकता है, मैंने ये भी प्रोफाइल यानी कि पब्लिक पे रखा हुआ है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको फ्रेंड में भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको कौन देख सकता है, ये भी मैंने पब्लिक में रखा हुआ है, आप इसको फ्रेंड्स भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है
सेलेक्ट इफ़ यू वांट टू, यानी कि अगर आपके पास मतलब कि आपके पास दोस्त की रिक्वेस्ट आनी चाहिए या नहीं। अगर आप कहते हैं कि कोई आपको रिक्वेस्ट करे तो यहाँ आपको ये चिक मार्क लगाना होगा। अगर आपने इसको चेक कर दिया तो आपको कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकेगा, जैसे कि फेसबुक में होता है। इसके बाद एक्सेप्ट ये सुपर टू पेमेंट, यानी कि आपके पास जो पेमेंट आती है उसको भी यानी कि कोई और आपको यानी कि पेमेंट सेंड कर सकता है या नहीं। अगर आप इसको अनचेक रखेंगे तो आपको कोई और पेमेंट सेंड नहीं कर सकता। अगर आप इसको टिक मार करेंगे तो मतलब कि कोई दूसरा बंदा भी आपकी हेल्प कर सकता है, आपको पैसे सेंड कर सकता है। इसके बाद कीप एक्टिविटी फीड प्राइवेटी, यानी कि प्राइवेट तौर पे आप इसको फीड को रखना चाहते हैं। मैंने इसको प्राइवेट तौर पे नहीं रखा है, पब्लिक की तरफ पे रखा है। उसके बाद मेक योर कंटेंट विजिबल टू द पब्लिक, मतलब कि आपके जो कंटेंट है, पोस्ट जो आपने किए हुए हैं वो पब्लिक में विजिबल हो या ना हो, या सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देख सकते हैं। तो मैंने इसको पब्लिक के तौर पर रखा है। ये याद रखें, ये बहुत ही अहमियत वाली चीज़ है, इसको चेक ज़रूर लगाएं। अगर आप मतलब कि जितने आपके व्यूवर आते हैं उसको आप अर्न भी ज़्यादा कर सकते हैं उससे। उसके बाद है स्टॉप सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्स योर कंटेंट, यानी अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो यानी आपके जो कंटेंट होगा इंजन आपके इंडेक्स नहीं करेगा। मगर मैंने इसको अनचेक रखा हुआ है कि अभी अगर मैं जो भी मैंने पोस्ट करूँगा वो सर्च इंजन इंडेक्स करेगा। ओके कर दिया, ये अपडेट हो गया। इसके बाद है नोटिफिकेशन। यानी कि सब्सक्राइब टू ईमेल नोटिफिकेशन, यानी कोई भी मतलब कि आपको मतलब सब्सक्राइब होगा वो आपको यहाँ पे ऑन मैंने रखा हुआ है, यानी मेरे पास इसकी नोटिफिकेशन आएगी, जैसे कि ये वन आया है नोटिफिकेशन। इसी तरह फिर माई पोस्ट रिसीव लाइक, अगर मुझे कोई मेरे पोस्ट को लाइक करता है, जैसे प्रोफाइल मेरी जो मैंने अभी पोस्ट की थी, 2 बंदों ने लाइक किए, तो इसका मुझे नोटिफिकेशन आए या ना आए, इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ और ऑन भी कर सकता हूँ, मगर मैंने इसको ऑन रखा हुआ है। समवन कमेंट्स ऑन योर पोस्ट, यानी कोई भी मतलब कि पोस्ट में मेरा कमेंट करे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आए या ना आए, तो इसको भी मैंने ऑन ही रखा हुआ है। इसके बाद है समवन रिप्लेस टू माई कमेंट, यानी रिप्लाई, यानी कोई भी मेरे कमेंट्स को रिप्लाई दे या मैं उसको दूँ, जैसे भी हो, तो इसका मेरे पास नोटिफिकेशन आए या ना आए, इसको भी मैंने ऑन ही रखा हुआ है। फिर माई कमेंट्स रिप्लाई रिसीव लाइक, यानी कि अगर मैं कमेंट या रिप्लाई किसको करूँ तो मेरे पास यानी वो बंदा लाइक करे और मेरे कमेंट्स, तो मेरे पास का नोटिफिकेशन आए या ना आए, इसको भी मैंने ऑन रखा हुआ है। समवन शेयर माई पोस्ट, यानी कोई भी बंदा मेरा पोस्ट शेयर करे तो इसका नोटिफिकेशन मेरे पास आए या ना आए, तो इसका भी मैंने ऑन रखा हुआ है। फिर समवन पोस्ट ऑन माई फीड, यानी कोई भी बंदा, कोई दूसरा बंदा जैसे कि पब्लिक के तौर पे हो, वैसे मैंने तो फ्रेंड्स ही रखे हुए हैं सारे, तो फ्रेंड्स यानी कोई भी आके मेरे फीड में न्यूज़ फीड में आके पोस्ट करे तो मेरा जो नोटिफिकेशन होगा, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपके फलां दोस्त ने आपकी न्यूज़ फीड में ये शेयरिंग की हुई है। इसके बाद है समवन मेंशन मी ऑन TSU, यानी TSU में मेंशन करेंगे, जैसे कि अगर वो फेसबुक में भी एक मेंशन करते हैं, इस तरह इसमें भी है TSU में मेंशन, यानी कि कोई पोस्ट करे ऊपर से मेंशन कर दे कि आपको बताया कि आप इधर आएँ, इस पोस्ट में देखें, उसकी नोटिफिकेशन ऑन है या ऑफ़ करें, आपकी जैसी मर्ज़ी है। मैंने ऑन रखी हुई है। आई रिसीव अ डायरेक्ट मैसेज, यानी कि आपके पास डायरेक्ट मैसेज आए या ना आए, तो इसको भी मैंने ऑन रखा हुआ है। और माई TSU पेरेंट्स पोस्ट, यानी कि मेरे जो मेरे पेरेंट्स हैं, यानी कि मैंने रखे हुए हैं, जैसे मेरे रेफर्स हैं, उसके कोई पोस्ट आए तो मेरे पास शो हो या ना हो, वो भी मैंने ऑन रखा हुआ है। आई रिसीव अ पेमेंट, अगर मेरे पास किसी दोस्त का पेमेंट रिसीव हो तो मेरे पास उसका नोटिफिकेशन आए या ना आए, तो उसको भी मैंने ऑन ही रखा हुआ है। कनेक्शन, उसके बाद है कनेक्शन के तौर पे आई हैव अ न्यू फॉलोअर्स, अगर कोई बंदा मेरे यानी कि इस प्रोफाइल को फॉलो करे तो उसका नोटिफिकेशन मैंने ऑन रखा है, वो भी मेरे पास आएगा। अगर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है और अगर मैं उसको सेव करूँगा तो उसका भी मतलब कि नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगा कि आप उसको मतलब कि
दोस्ती कर सकते हो, यानी आप जैसे आप चाहते हैं वैसे कर लें। फिर समवन एक्सेप्ट माई फ्रेंड रिक्वेस्ट, यानी मैं किसी को रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो वो एक्सेप्ट करता है तो मैं भी उसको भी ऑन रख सकता हूँ। समवन जॉइन माई नेटवर्क, यानी कि मेरे जो रेफर्स हैं, अगर किसी ने मुझे मैंने रेफर सेंड किया, उसने एक्सेप्ट किया, उसने रजिस्टर हुआ, तो उसी का भी मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा। और समवन आई नाउ जॉइंस TSU, जो मतलब कि ना जानता हो TSU में वो भी आए तो उसको भी मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा। फिर इसके बाद है ग्रुप्स, यानी कि मैं किसी को ग्रुप में, यानी मुझे कोई ग्रुप में ज्वाइन करे तो मेरे पास उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। मैं किसी को मतलब कि ज्वाइन कराऊँ उसका भी मेरे पास आएगा। फ्रेंड और समवन है फॉलो पोस्ट, मतलब कि ये भी मैं कोई फॉलो करूँ तो उसको भी मेरे पास आ जाएगा समवन नोटिफिकेशन, यानी कि नॉमिनेट, यानी कि कोई मुझे अगर ग्रुप का एडमिन बनाएगा तो उसका भी मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा। और कोई मुझे क्लोज ग्रुप में इंटर करेगा यानी उसका भी मेरे पास आएगा। और जो मेरे पास मतलब डिक्लाइंस, यानी कि ग्रुप का एक्सेप्ट या डिक्लाइन, यानी मैं उसका मतलब कि अप्रूवल दूं या ना दूं, उसका भी मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा। ये है नोटिफिकेशन। इसके बाद फेक पे जाते हैं। फेक इनों के बारे में, व्हाट इज़ TSU डिफरेंट, ये सारा कुछ आप जब न्यू अकाउंट बनाएं तो लाजमी ये देखें। तो ये हमारी सेकंड क्लास थी। उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला और इंशाल्लाह हम तीसरी क्लास में आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़, तो हम याद रखिए।